जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना रोज़ करना चाहिए। शुक्राना करने से अपने कष्ट कटते हैं और शुक्राना सुनने से भी हमारे कष्ट कटते हैं। तो कितना सरल तरीका अपनी संगत के लिए दिया है गुरुपा ने, और इसी वजह से ही हमारा एक दूसरी संगत से जब हम शुक्राना सत्संग सुनते हैं तो मतलब नहीं देखने पर भी हमारा आपसी प्रेम और रिश्ता बढ़ता ही चला जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा का संगत परिवार भी बढ़ता ही जा रहा है। ये उनकी अनंतम अनंतम असीम कृपा है संगत जी, और वो अपनी पूरी संगत पे असीम कृपा लुटाते हैं और खुशियाँ लुटाते हैं, सबके कष्टों को दूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी अभी एक गुरुपा का सत्संग सुना, एक छोटा सा ही था। वो आंटी आती हैं, वो हमेशा ही बोलती हैं, मतलब रील्स में आके, फेसबुक की रील्स आती हैं ना, उनमें आती हैं। तो वो कहती हैं कि जब भी गुरुपा के पास जाओ, एकदम जीरो बन के जाओ, निर्मल मन से जाओ, तब गुरुपा आपकी बहुत जल्दी ही करुण पुकार सुनते हैं। और एक उन्होंने बताया कि जो गुरुपा की 5 सीढ़ियाँ हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तो उनको टच करके नहीं जाना हाथ से संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि उनको पैर से रौंद के तब आओ। और बहुत सारी संगत ऐसी होगी जिनमें जिनको सच्चाई नहीं पता होती है, तो वो उनको टच कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अपना अहंकार सब चीज़ अपने माथे पे लेके आते हो तो आपका कल्याण कैसे हो। तो संगत जी, उन्होंने छोटा सा सत्संग भी सुनाया कि जब गुरुपा दरबार लगाते थे तो उनमें एक संगत आती थी कि गुरुजी मैं मेरा कल्याण करो, गुरुजी मेरी भी सुनो, मेरा कल्याण करो। तो वो गुरुपा कहते थे उसको कल फेर आई। तो वो फिर कल आती थी, तब भी कहते थे कि गुरुपा मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। तो गुरुपा उसको फिर बोलते थे कि कल फेर आई। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया। फिर उनके सामने एक संगत और आई, काफ़ी मतलब दूर से, पता नहीं कैसे, लेकिन फिर गुरुपा से उन्होंने अपनी अरदास लगाई। गुरुपा ने उनको कहा कि जा तेरा कल्याण किता। तो जो संगत रोज़ आती थी कि गुरुजी मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो, तो वो बोली कि गुरुजी मैं रोज़ आती हूँ इतने दिन से और मेरा कल्याण आपने नहीं किया, और ये आज ही आई और आपने आज ही इनका कल्याण कर दिया। तो गुरुपा उसको बहुत प्यारा जवाब देते हैं कि तेरे अंदर मैं है, मैं, और रोज़ाना तेरी यही बात होती है कि गुरुजी मेरा कल्याण करो, मेरा कल्याण करो। तो जब तक मैं को नहीं छोड़ोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और वो सच्ची संगत थी, वो आई थी निर्मल मन से, बच्चों की तरह एक छोटा सा मन लेके, और मैंने उसका कल्याण कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ हमें गुरुपा ने कितनी अच्छी बात समझाई है और कितनी अच्छी प्रेरणा भी दी है सभी संगत को कि गुरुपा के जब दरबार में जाओ, गुरुपा कहते हैं कि अपना दिमाग और अपना चप्पलें बाहर छोड़ के आओ। तो ये सच्ची बात है संगत जी, तभी गुरुपा हमारा कल्याण कर पाते हैं। और मैं को भी छोड़ के जाना चाहिए संगत जी। और
कभी कभी हमारे दिल में भाव आ जाता है। मैं अपना ही बताती हूँ संगत जी कि मैं यही सोचती हूँ कई बार कि गुरुपा आप सबका कल्याण कर देते हो। कई बार मैं गुरुपा से जब बातें करती हूँ कभी कभी, तो मैं गुरुपा से बोलती भी हूँ, गुरुपा आपने उस संगत का कल्याण कर दिया, उसके दुख कष्ट हर लिए। किसी का तो एक बार में सुन लेते हो, किसी किसी के पास स्वरूप भी नहीं होता, और जैसे उसको पता चलता है अपने मन से ही जब उनको अरदास लगाते हैं गुरुपा, उनकी भी अरदास सुन लेते और पूरी करते हैं। तो संगत जी, कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर भी है, जो कि मैं अभी गुरुपा को अच्छी तरह से नहीं समझ पाई, और अब मैं पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मेरे अंदर कमियां हैं, विकार हैं, गुरुपा उन्हें दूर करे, और मैं भी उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही हूँ संगत जी। जैसे जैसे सत्संग सुनती हूँ वैसे वैसे ही अब बहुत कुछ समझ में आने लगा है। और संगत गुरुपा आप अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुपा हौसलों से लड़ने की हमें थोड़ी हिम्मत दें कि जो भी हमारे घर जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है गुरुपा, उसको सहने की हिम्मत दें। और गुरुपा सब जानते हैं। गुरुपा को भी ये भी पता है कि कब किसको क्या देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या किससे लेना है। तो गुरुपा मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है गुरुपा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके चरणों में समर्पित कर दी है गुरुपा। आपको जैसे चलाना है जैसे चलाओ इस घर को गुरुपा। गुरुपा हमारा क्या, हम तो इंसान है, कुछ भी मांगते रहते हैं, और गुरुपा आप हमें वही देना जो हमारे लिए बेहतर हो, बेहतरीन हो गुरुपा। गुरुपा मैं हमेशा दिल में ही सोचती रहती हूँ कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, और गुरुपा की असीम कृपा हमारे ऊपर हो रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी नातिन है, जो आपकी मेरी बेटी है, आपकी नातिन है, वो टाइफाइड हो रहा, उसके करीब 20-22 दिन से उसकी तबीयत ख़राब चल रही थी। लेकिन अभी जब 6 दिन पहले टेस्ट कराया, उसका 7 दिन हो गए, तो उसको टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है, और उसकी दवाइयाँ चल रही। पहले डॉक्टर की चल रही थी अंग्रेजी दवाइयाँ, और आपका मैं जल प्रसाद भी दे रही हूँ, उसको चंदन प्रसाद भी लगा रही हूँ गुरुपा। लेकिन अब उसको किसी गांव में दिखा के लाए हैं, अब उसकी देसी इलाज चल रहा है गुरुपा। उस पर मेहर करो, कृपा करो, उसको गुरुपा आप उसे ठीक करो। और गुरुपा जो भी रोग कष्ट हैं, ब्लैक मैजिक हैं, वो सब आपके चरणों में समर्पित गुरुपा। आप ही देखो अब क्या करना है क्या नहीं करना गुरुपा। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे तो वैद्य भी आप हो, डॉक्टर भी आप हो, जज वकील सब आप हो गुरुपा। इस घर को, इस घर के सदस्यों को, दुकान सब आप ही संभालो गुरुपा। आप अपनी रजा से चलाओ गुरुपा, अपनी मर्जी से चलाओ, जैसे आपको चलाना है घर। और जो आपको करना है गुरुपा आप ही देखो गुरुपा। गुरुपा मेरे भी कष्ट सारे कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं गुरुपा। मैंने कहीं नहीं जाना दिखाने गुरुपा। आप ही वैद्य हो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही ठीक करोगे गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है गुरुपा। गुरुपा मैं अब आप पे विश्वास करने लगी हूँ। अब गुरुपा मैं सच्चे दिल से विश्वास करने लगी हूँ गुरुपा अब आप पे। और गुरुपा मेरा ये विश्वास टूटने मत देना गुरुपा। गुरुपा बस अब ज़िंदगी चल रही है तो आपके सहारे ही चल रही है, कि कोई भी दुख कष्ट तकलीफ़ आए तो बस दिल में यही रहता है कि हाँ गुरुपा हैं, सब संभाल लेंगे जो भी चल रहा है। गुरुपा आपने कल मेरे बेटे के लिए, आपके नाती के लिए एक मैसेज दिया था कि बाहर मत भेजना इसको इस महीने में, दिसंबर में, और कोई खतरा है। तो गुरुपा वो कल घूमने जा रहा है ऋषिकेश वगैरह साइड, और गुरुपा वो काफ़ी महीने से कहीं भी नहीं गया है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं घर में, क्योंकि मेरे ससुर जी बीमार चल रहे हैं 7 महीने से, तो मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादातर घर पे टाइम बिताना पड़ता है।
उनके चक्कर में वो दुकान पे बेटा अकेला बैठा रहता है, उसका भी मन होता है कि कहीं घूम के आऊँ। अभी भी छुट्टियाँ चल रही हैं 25 दिसंबर से संगत जी, तो सारी जो भी दुनिया है वो सभी लोग घूमने में लगे हुए हैं। उसका भी दिल कर रहा था, उसके 2 मतलब जिम जाता है, उस वहाँ पे होंगे कोई लड़के, वो जा रहे हैं, तो गुरुपा वो भी जा रहा है और एक मेरा भतीजा भी आ रहा है। तो गुरुपा अब वो रुकेगा तो नहीं, अब मैं रोकना भी नहीं चाहती क्योंकि फिर उसका दिल टूट जाएगा गुरुपा। लेकिन इतनी अरदास है गुरुपा आपसे कि आप उनके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हर पल उनकी रक्षा करना, आप उनको सही सलामत लेके जाना जहाँ भी वो घूमने जाएं, और सही सलामत ही सबको घर पे लेके आना गुरुपा। गुरुपा सब संगत का भला करना गुरुपा, सबके बच्चों की, सबके परिवारों की रक्षा करना गुरुपा। और गुरुपा मैं तो यही कहूँगी गुरुपा कि आप जैसा ना कोई है ना कोई होगा, कभी भी नहीं होगा गुरुपा। आप अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हो गुरुपा, और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है गुरुपा ने संगत जी, बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आ रही हैं जो कि मैं भी नहीं बताऊंगी, गुरुपा ने मना कर देते हैं मेरे को बताने के लिए। और गुरुपा आप बच्चे शादी लायक हो गए हैं, उम्र निकली जा रही है गुरुपा, शादी की उम्र से भी ऊपर ही हो रही है 1-2 साल गुरुपा। आप ये अब इन बच्चों का रिश्ता कराओ, दोनों का ही जल्दी जल्दी करा देना गुरुपा। संगत जी मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगी कि बेटी आज 6-7 दिन से काम नहीं कर रही है बिल्कुल भी, क्योंकि घर का 3/4 हिस्सा ही काम मैं कर पाती हूँ, जैसे रोटियाँ सब्जी रोटी बना ली और थोड़ा सा बर्तन मांज दी कभी कभी, बाकी सारा बेटी करती है। मेरे बस का काम है नहीं कुछ भी, ना मेरे से होता है। ब्लैक मैजिक ने सारा शरीर खराब कर रखा है लोगों ने और ब्लैक मैजिक ने। तो संगत जी मैं गुरुपा से अरदास लगाई थी उस दिन, ये मतलब मैं गुरुपा से विनती करती रही, गुरुपा आप ही सहारा देना, आप ही मेरे से काम करवाओ, हाथ पकड़ पकड़ के सारे काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई संगत जी। तो इतनी मेहर हुई है गुरुपा की संगत जी, बहुत ही मेहर हुई है कि मैं रोज़ाना सारा काम कर रही हूँ, सुबह का भी शाम का भी। सुबह के हाँ पर करती धीरे धीरे हूँ, लेकिन गुरुपा करवा रहे हैं, और चाहे लेट ही होता है लेकिन मैं अकेले कर पा रही हूँ। ये गुरुपा की मेहर हुई है मेरे ऊपर संगत जी, नहीं तो मैं रोज़ाना 1-2 काम करके ही परेशान हो जाती थी, और पूजा पाठ में भी काफ़ी देर लग जाती है संगत जी, और घर का काम भी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुपा मेरे से सारा काम भी कराते हैं और मैं पूजा पाठ भी कर पा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी कहते हैं संध्या बेला का जो भी शुक्राना करता है उसके घर से आर्थिक तंगी दूर होती है, उसके घर में प्रकाश फैलता है और उसके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, और गुरुजी महाराज की कृपा तो हमेशा बच्चों पर बनी ही रहती है संगत जी। जो शुक्राना करते हैं, जो बच्चे शुक्राने से जुड़ते हैं ना संगत जी, वो गुरु जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं, और जिस पर गुरु कृपा होती है ना, सभी देवी देवता उस पर अपनी कृपा बरसाने लग जाते हैं। इसलिए संगत जी संध्या वेला शुक्राना करने की आदत बना लीजिए। और संध्या वेला ही क्या, कोई भी वेला क्या संगत जी, सारी वेला हमारे गुरु जी की हैं। हर समय अपने मालिक का शुक्राना कीजिए, शुक्राना कीजिए उस दातार का, उसने हमें कितना कुछ दिया है संगत जी, और हर दिन हमें नई सौगातें मिलती हैं। न जाने कितने कल्याण, न जाने कितनी रक्षा, न जाने कितने संकटों से हमारा बचाव तो वो बिना बताए ही करते हैं संगत जी। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है तब भी वो हमारे साथ होते हैं संगत जी, और वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते संगत जी। जब भी उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा उनके साथ में होते हैं संगत जी। चाहे फिर संगत जी कोई दुख हो उसमें हमारे आंसू पोंछते हैं, चाहे वो खुशी हो उसमें संगत जी हमें आशीर्वाद देते हैं, चाहे फिर वो किसी रिश्ते की कमी हो संगत जी, वो हर रिश्ता बनकर, माता पिता भाई बहन, हर रिश्ता बनकर हमें संभालते हैं, हर रिश्ता बनकर हमें सहारा देते हैं, और सारे रिश्तों का प्यार हमें उनसे मिलता है संगत जी। तो जो जिसका परमात्मा ऐसा हो, जिसका पिता ऐसा हो, जिसका भगवान ऐसा हो, जो इतनी कृपा करता हो, अपने बच्चों की इतनी परवाह करता हो, हर समय अपने बच्चों के हित में ही सोचते रहते हैं संगत जी, न जाने कितने कष्ट हमारे लिए वो अपने ऊपर झेलते हैं संगत जी। तो ऐसे पिता को हर पल अगर शुक्राना करे ना, हर श्वास अगर शुक्राना करे ना, तो भी कम है संगत जी,
तो दिल से शुक्राना कीजिए, हर पल शुक्राना कीजिए, हर श्वास शुक्राना कीजिए। उस मालिक ने हमें कितना कुछ बख्शा है संगत जी, कितना कुछ बख्शा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। इतना शुक्राना करूं मैं मेरे मालिक का उतना कम है। और संगत जी, कल रात को ना गुरु पिताजी का मैसेज आया और उसमें गुरु पिताजी का स्वरूप दिखाई दिया कि काली गाड़ी में बैठ रहे हैं और बाबा जी मुझसे कह रहे हैं कि कल मैं तेरे घर आ रहा हूँ, निकल पड़ा हूँ चाय पीने के लिए, सवेरे मेरे को चाय पिलाएगी ना। और संगत जी, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख किया कि अगर बुलाना हो मेरे को अपने घर तो जय गुरु जी लिख दे। संगत जी मैंने लिखा। तो संगत जी क्या हुआ कि वैसे तो सवेरे मोस्टली हमारे घर पे कोई आता नहीं है, बट सुबह सुबह ना एक इनका काम कराने वाला है, मतलब जानने वाला है, कॉस्मेटिक्स की उनकी दुकान है, तो वो भैया आ गए सुबह सवेरे। उन्हें कुछ काम कराना था संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल से, कुछ छोटा बड़ा साइज़ कराना होगा किसी चीज़ का, क्योंकि हमारे ना गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं ना ये हस्बैंड हमारे। तो संगत जी वो आ गए सुबह सुबह और उसके बाद कहते हैं आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। मैंने कहा नमस्ते। और फिर संगत जी बिल्कुल मुझे गुरु पिताजी की याद आई कि बाबा जी आए हैं, तो मैंने मन ही मन अपने गुरु पिताजी का शुक्राना किया और संगत जी मैंने इलायची वाली चाय बनाई और उन भैया को चाय दी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अगर मेरे बाबा कहते हैं कि मैं आऊँगा तो पता नहीं, मेरे बाबा की तो हज़ारों रूप है, पता नहीं कब किस रूप में आ जाते हैं मेरे पिता अपने बच्चों से मिलने के लिए। इसलिए संगत जी, अगर आपके घर पे कोई आता है ना तो वो बड़ा सौभाग्य है, बड़ा नसीब है आपका जो आपके घर में कोई आया है। अरे भागा वाले होते हैं जिनके घर में कोई जाता है मेहमान या कोई मतलब इस तरीके का, तो बड़े दिल से और आपकी किस्मत बदलने आता है। गुरु पिताजी ने कहा कि कोई मेहमान अगर आपके घर में आता है ना तो आपकी किस्मत बदलने आता है। आप मन से भाव से उसका आदर करें, सम्मान करें। हमारे बाबा ने हमको यही सिखाया है, जो भगवान ने आपको दिया है यथायोचित जो भी है आपके, उसको अच्छे भाव से उसके सामने प्रस्तुत करें, उसके सामने रखें। अगर कुछ नहीं है ना तो एक गिलास प्रेम से आप पानी का पिला देना प्रेम के साथ, वो भी बहुत है। इसलिए संगत जी, किसी भी आए व्यक्ति का कभी अपमान ना करें, मालिक समझकर उसकी अवभगत करें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, क्योंकि वो आपके ही कर्म कटवाने आया है और आपसे सेवा लेकर आपको धन्य करने आया है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी कजन सिस्टर है जो, तो मैं आजकल ज़रा टेंशन में आ गई क्योंकि हस्बैंड अंकल का काम चांदी इतनी भाव हो रही है संगत जी, कोई काम ही नहीं चल रहा, बिल्कुल भी काम नहीं है इनके पास, तो बिल्कुल बैठे रहते हैं मायूस से। तो इसी वजह से ना मेरे को भी घर में टेंशन तो हो ही जाती है संगत जी। बड़ी गृहस्थी है, रेंट पे रहते हैं, तो ऐसी कोई बात होती है और अभी भी लड़की की शादी करी है तो हाथ खाली है, तो थोड़ा टेंशन हो जाती है घर में। तो इसी वजह से ना मेरा दिमाग संगत जी कई दिनों से टेंशन में है। तो अपने बाबा जी से बात करती हूँ, जब रोना आता तो संगत जी इनके पास बैठ के रो लेती हूँ। हालांकि पिताजी ने मेरे कोई कमी नहीं छोड़ी, घर में कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है सब बाबा जानते हैं। गुरु पिताजी कोई कमी नहीं छोड़ते, अपने बच्चों के जीवन में अच्छा पहनाते हैं, अच्छे तरह रखते हैं, अच्छा खाना पीना सब कुछ। लेकिन फिर भी संगत जी देखो, टेंशन तो होने ही लग जाती है, हज़ार चीज़ें होती हैं करनी होती है ना मेरे गुरु जी महाराज। फिर संगत जी मेरी कजन सिस्टर है, उसके पास गुरु पिताजी ने मेरे नाम का मैसेज भेजा और उसने मैसेज हमें ट्रांसफ़र किया। तो उसमें लिखा था कि बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन ले रही है, टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक हो जाना है, मैं हूँ ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसने मतलब मैसेज भेजा कि ये मैसेज अपनी बहन को भेज दे। तो उसकी बहन तो मैं ही लगती हूँ संगत जी, उसकी अपनी कोई बहन नहीं है, मैं ही हूँ उसकी बहन। तो उसने वो मैसेज मुझे भेजा, इसके लिए गुरु जी महाराज का शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। बाबा जी आपने कह दिया सब कुछ ठीक हो जाना है तो वो होकर ही रहेगा और मैंने कोई टेंशन नहीं लेनी। मुझे पता है ये परिवार आपका परिवार है, आप ही इसको संभालते आए हो, आप ही संभालोगे मेरे बाबा। मुझे पता है सब कुछ ठीक हो जाना है। बाबा अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते, मुझे पता है। संगत जी सच पूछे तो परेशानी तो हम पर कोई पड़ने भी नहीं दी, कभी पड़ने ही नहीं दी। हमारा जब इतना माड़ा समय था ना तब भी प्रभु हमारे साथ खड़े थे, मेरे बाबा हमारे साथ खड़े थे, हर कदम पे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो समय इतना दुखदाई था संगत जी, और इतने सुख से निकल गया उनका हाथ पकड़ के। ऐसा लगता था कोई शक्ति हमें संभाले हुए, और कोई शक्ति नहीं थी, हमारे गुरु पिताजी थे। गुरु पिताजी तो कहते हैं संगत जी कि मैं तो तेरे घर की जोत में समाया हुआ हूँ, जब तू पाठ करती है ना तो मैं तुझे सुनता हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देने आता हूँ।
और मैं रोज तुझे आशीर्वाद दे के जाता हूँ। और सच में संगत जी, मेरे दीपक की लौ में मतलब जोत में ना गुरु पिताजी रोज दर्शन देते हैं। रोज इतना बड़ा फूल बनता है रोज घर की मतलब दीपक में बहुत बड़ा सा फूल बनता है। रोज मेरे दीपक में फूल बनता है संगत जी। तो रोज गुरु पिताजी दर्शन देते हैं, सच बोलते हैं कि तेरे घर की दीपक की लौ में मैं समाया हुआ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की तो हवा में मैं हूँ। तभी तो संगत जी देखो, कोई भी बात होती है मेरे को लेके, कोई भी इंसिडेंस होता है, किसी को पता चले ना चले, मेरे बाबा को पता चल जाता है और मेरे बाबा हर चीज़ का समाधान बता देते हैं। और संगत जी इतने प्यार से समझाते हैं। जब मैं दुखी होती हूँ तो माँ बनकर आंसू पोंछते हैं, अपनी गोद में लिटा लेते हैं। संगत जी थोड़ी देर यहाँ पे आके बैठती हूँ ना अपने बाबा के पास, अपना मन हल्का कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। संगत जी मेरे को आंसू आते हैं तो मैं अपने बाबा के सामने बैठ के रो लेती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे बाबा जी मुझे प्यार से थपथपा रहे हो और कह रहे हो बेटा हिम्मत मत हार। जब आती हूँ तो टूटी हुई होती हूँ, यहाँ बैठती हूँ, खूब रोती हूँ फूट फूट कर। लेकिन संगत जी जब मैं उठती हूँ ना तो पता नहीं कहाँ की तसल्ली दे देते हैं कि चुप रहे, शांति से बैठ, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तो चिंता क्यों करती है। ऐसा लगता है जैसे कोई माँ आंसू पोंछ रही हो, गले लगा रही हो, प्यार कर रही हो, तसल्ली दे रही हो, आत्मा को सहला रही हो कि तू क्यों रो रही है, क्यों परेशान हो रही है, मैं हूं ना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम तो ये सोचते हैं कि अगर आज हमारे पिता नहीं होते हमारे साथ, हमारे गुरु पिता नहीं होते तो ऐसा कोई नहीं था, ऐसा किसी का कंधा नहीं था जो हमारे दुख को, हमारे भावों को पढ़ पाता और हमारी समस्याओं का समाधान निकाल पाता और हमें दुख के समय में ऐसे प्यार करता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक का उतना कम है। क्योंकि संगत जी आजकल सभी रिश्ते स्वार्थी बन गए हैं, क्योंकि आप देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे ना रिश्ते में तो वो आपके अपने हैं, लेकिन अगर आपने देना बंद कर दिया तो वो आपके सबसे बड़े विरोधी और सबसे बड़े दुश्मन है। तो संगत जी ना यहाँ तो ना बिना मतलब कि कोई राम राम जी नहीं करता ना संगत जी। और वहाँ हमारे गुरु पिताजी अनकंडीशनल हम लोगों पे सिर्फ और सिर्फ प्यार बरसाते हैं, अमृत बरसाते हैं संगत जी, और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हम अपने 4 बच्चे नहीं संभाल पाते और वो गुरु पिताजी के तो कितने बच्चे हैं संगत जी, और अपने प्रत्येक बच्चे के लिए वो उतने ही मतलब उनके लिए उनका उतना ही समर्पण है जितना अपने एक बच्चे के लिए, वो समान अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं संगत जी। वहाँ भेदभाव नहीं चलता, उनको अपना प्रत्येक बच्चा उतना ही प्यारा है जितना हमको हमारे 4 प्यारे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबके लिए करते हैं संगत जी, कितना कुछ नहीं सहते, कितने कष्ट नहीं लेते अपने ऊपर, कितनी कितनी बीमारियां नहीं ले लेते वो अपने ऊपर, कितना अपने आप को परेशानी में नहीं डाल लेते, हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। कौन करेगा संगत जी ऐसा, कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान की। और देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम किसी ध्रुव तारे से कम नहीं है संगत जी कि हमें परमात्मा की गोद मिली हुई है, ऐसे पिता मिले हुए हैं। बलि बलि जाऊं अब से अपने बाबा पे, बलि बलि जाऊं संगत जी। इतना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना, अंतरात्मा से आपका शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा जी कहते हैं कि आज बहुत भागा वाला दिन है, जल्दी तेरे घर के संकट और सब कष्ट दूर हो जाएंगे। और बाबा जी कहते हैं कि बेटी मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, जिस दिन तुझे भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ ना उस दिन तू गायब हो जाती है। कि आज तेरे गुरु का आदेश है, आज तुझे तिजोरी भर कर आशीर्वाद मिलेंगे, तेरे घर में सुख शांति बरकत और खुशियों की बारिश होगी। ये मेरा वचन है। मैं जानता हूँ तू सालों से एक ही जगह पर ठहरी हुई है, तेरे कान तरस गए हैं शुभ समाचार सुनने के लिए, लेकिन अब तैयार हो जा। आज मैं तुझे ऐसा फल दूंगा जिससे तेरा जीवन पूरा 360 बदल जाएगा और तू नए शुभ समाचार का हर्षित होकर स्वागत करेगी। मेरी बेटी, कल का दिन तेरे लिए बहुत खास होने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। मेरे लिए तो हर दिन खास है बाबा, क्योंकि हर दिन मेरे बाबा मेरे साथ होते हैं, मेरे पास होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तुझे क्या लगता है मैं तुझे देख नहीं रहा? कब तू पूजा करती है, कब तू सोती है, कब तू रोती है, कब तू चुगली करती है, मुझे सब मालूम है। पर तुझे ये मालूम नहीं कि जब तू सुबह पाठ करती है ना तो मैं तेरा पाठ सुनने आता हूँ और तुझे मैं बहुत आशीर्वाद देकर जाता हूँ। अब मत कहना कि मैं तेरी सुनता नहीं हूँ, और मैं तेरी पल पल की खबर रखता हूँ। चल अब सुबह सुबह शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मुझे पता है कि मेरे बाबा हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ साथ रहते हैं, मुझ में ही रहते हैं।
मुझ में रह के मुझको ही देखते हैं। आपसे कहाँ कुछ छुपा सकती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मायूस ना हो, तेरी जिंदगी हुन बहुत खूबसूरत मोड़ लेगी। शुक्राना कर, कल्याण हो जाऊगा। अगले महीने तेरे काम विच ऐनी बरकत आनी है, तू भी हैरान हो जाएगा। पैसे की बरसात होवेगी। आज गुरुवार की शुभ घड़ी है, तूने जो सब्र किया आज उसका फल देने की शुभ घड़ी है। उठ और श्रद्धा से मेरा शुक्राना कर। तेरी दरिद्रता को अमीरी और तेरी गुमनामी को शोहरत में बदलना अब मेरा काम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बाह शुक्राना मेरे बाबा। हे मेरे परमात्मा, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। बाबा, मेरा शुक्राना स्वीकार करो। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी बच्ची, तेरी किस्मत आने वाले 15 दिनों में ऐसे बदलेगी कि तू सोच भी नहीं पाएगी कि तू पहले क्या थी और अब क्या है। चल बस अब दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे पिता। जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे बाबा जी का एक खास मैसेज आया था। कह रहे थे कि जो तेरे खिलाफ तंत्र या जादू टोना कर रहे थे ना, अब उनका उनका अंत होना शुरू हो चुका है। मेरे साथ अब माँ की शक्ति और गुरु कृपा जाग चुकी है। अब मौन नहीं, न्याय का समय तय हो चुका है। जो तुझे गिराने वाले थे ना, अब उनकी जिंदगी बिखरने लगी है। उनके मंत्र और उनके झूठ अब उन्हीं पर उलटने लगे हैं। गुरु जी के वचन है कि मेरी संतान को जो भी छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश मैं स्वयं करूंगा। इसलिए अब डर मत, तकलीफ मत ले, बस उठ और खड़ी हो जा, क्योंकि तेरे साथ है गुरु जी की कृपा की ज्वाला। तेरा हर कदम अब विजय की ओर बढ़ रहा है। शुक्राना कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में न्याय और प्रकाश उतर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, देखो, जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं बाबा से एक ही सवाल करती हूँ कि बाबा, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, और आज दिन तक मैं कभी किसी के साथ काली क्रिया ये सब करने का तो कभी दूरों दूरों तक मेरा ख्याल भी नहीं बना। संगत जी, कभी भी नहीं। किसी ने अगर मुझे बताया कि अपने बेटे के ऊपर से कभी फोड़ी फुंसी के लिए कुछ ये डाल दो वो डाल दो, मैंने कभी नहीं डाला। हमेशा यही सोचा कि मेरे पास तो पैसा है, मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकती हूँ, लेकिन किसी गरीब का बच्चा या कोई बेजुबान जानवर इसके ऊपर से निकल गया और उसको हो गया मेरी वजह से, तो ये संगत जी कितनी गलत बात है। मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया। और संगत जी, मैं इतना भोग चुकी हूँ, इतना भोग चुकी हूँ ये काले जादू की वगैरह की वजह से। इतना खाम खा की बीमारियां मुझे लग गई। मेरे बाबा ने कहा है ये तेरे कर्म नहीं थे, ये तेरे तहत गंदी साजिशों का नतीजा है, उन्हें भुगता है। तो अपने बाबा से मैंने न्याय मांगा और मेरे बाबा सच में अब मेरा न्याय कर रहे हैं और वही करेंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं किसी का गलत नहीं चाहती, पर संगत जी अब मुझे भी न्याय चाहिए। मैं सिर्फ अपने बाबा से न्याय मांगती हूँ। ने बेकसूर बहुत भुगता है, मेरे बच्चों ने बहुत भुगता है संगत जी, मेरी फैमिली ने बहुत सफर किया है। बस बाबा जी ने सब कुछ देखा है, अब वही अपनी बेटी को न्याय देंगे। और मैं क्या बोलूं अपने बाबा के बारे में संगत जी, बस यही बोलूंगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती हूँ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरफ अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके ऊपर कृपा का हाथ रखिए। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करें, उनके समीप रहे, हर आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, आपकी कृपा बनी रहे बाबा जी। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज, कोई भूल चूको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, कोई भूल चूको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा कुछ काम पेंडिंग पड़ रहा था, जैसे कि मेरी छुट्टियां भी टाइम पे नहीं हो रही थी। ये बहुत ज़्यादा बिजी टाइम चल रहा था। और मेरा बेटा किसी दूसरे शहर में रहता है, वो पढ़ रहा है अभी, उसकी पढ़ाई फाइनल ईयर है उसकी, तो पढ़ाई फिनिश करने लगा है।
और मैं दूसरा स्टेट में रहती हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझसे मेरे बेटे का वेट नहीं हो रहा था। जितना भी ट्राई कर रही थी वो वेट नहीं हो रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। अभी भी बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं सोच रही थी कि किस तरह से मेरे बेटे को मैं एक बार मिलूं। उसकी एक फ़ोन कॉल के लिए भी तरस रही थी, क्योंकि वो इतना बिजी हो गया था कि वो फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। बहुत ज़्यादा पढ़ाई में और काम में सब कुछ में बिजी हो गया था। अभी आज गुरुजी ने मेरी पुकार सुन ली। मैंने अरदास की थी कि प्लीज़ एक बार मुझे बेटे से एक बार मिलना है गुरुजी, प्लीज़ कृपा करें। तो आज मैं उसके यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ दूसरे स्टेट पे। तो उनसे भेंट हो गई। वैसे तो वो बिजी ही है, पर उसे काम के बाद उससे अभी थोड़ी देर में उसकी छुट्टी हो जाएगी। फिर उसके बाद में उससे बैठ के कुछ बात कर सकते हैं। उसका क्या कैसे प्रोग्रेस हो रहा है वो सारा पता करूं। इसके ये करने के अवसर देने के लिए गुरुजी को शुक्राना 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 कहती हूँ। बहुत सारे शुक्राना है गुरुजी के। अभी जहाँ भी जाती हूँ वहाँ मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। जहाँ भी आसपास में बहुत सारे एंजल नंबर साथ साथ गाड़ी में चल रही होती है, आगे पीछे, लेफ्ट राइट एवरीवेयर। जहाँ भी देखो वहाँ मुझे नज़र आता है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी और पलरदम हर वेले अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करती हूँ। आज आपने मुझे एक माँ की अरदास को आपने पूरा करके फिर इतने टाइम से जो भेंट नहीं हो रही थी मेरे बेटे से मिलवाया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना। मेरे बेटे के तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड के तरफ से शुक्राना। आपने हमें बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे कष्टों से निकाला है, बहुत सारे कष्टों से बचाया है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करते करते मेरा जीवा थक भी जाए तो भी आपका शुक्राना कभी पूरा मैं कर नहीं पाऊंगी। आपने इतने दिए, इस जन्म में इतने दिए आपने कि उसके लिए मेरे वर्ड्स नहीं है आपको, आपकी कृपा का मैं बखान करूं। भले ही भले ही थोड़ा सा जॉब भी उतना हो, पार्ट टाइम ही है, कुछ ऐसा हाई फैंसी हाई हाई पेइंग वाला जॉब नहीं है, पर फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। एटलीस्ट जॉब है, सब कुछ है। तो इसके लिए शुक्राना करती हूँ। अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आप बोलते हो कि सॉरी, आप बोलते हो कि तुम बस अमृत वेला संभाल लो। मैं अमृत वेले अमृत वेले में उठ के फिर मंत्र जाप करती हूँ। आँख बंद करके मंत्र जाप करते करते पता नहीं बहुत सारा ये कुछ बॉडी में एनर्जी नहीं है कि क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आ रही गुरुजी। और मेरी आँख इतने वो हो जाती है कि फिर मैं एकदम वो हो जाती हूँ कि इसलिए गुरुजी मुझे बार बार मैसेज देते रहते हैं कि शुक्राना आई मीन अमृत वेले अच्छी तरह से संभालना है। अमृत वेले संभालना है, या तो नाम जप करो या मंत्र जप करो, कुछ भी करो, पर कॉन्टिन्यूसली बिना एवरीडे करना है। कोई उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है। ऐसे ही बोल के मैसेज दे रहे हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंत कोटि टाइम्स अनंत कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि गुरुजी उसमें सब कुछ मैं आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चल सकूँ।
प्रभु। मैं ट्राई करती हूँ, पर जॉब भी है और थोड़ा सा हेल्थ भी थोड़ा सा अप एंड डाउन पूरी तरह से सही धीरे धीरे सही हो रहा है, पर पूरी तरह से सही होने में मेरे ख्याल में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए सब कुछ अच्छी तरह से मैं नहीं कर पा रही, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी भूल ना करूँ, कोई भी ऐसा काम ना करूँ जो आपको पसंद ना हो, जो जो आपके 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 दिल को ठेस पहुंचाए, ऐसा कोई भी काम नहीं करूं। प्रभु मुझे ऐसा कृपा कीजिए। सबका भला हो, सबको सद्बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना। कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे आपको बुरा लगे। और संसार में सारे प्राणी के भला चाहती हूँ, सबके लाइफ में खुशहाली आए, सुख शांति समृद्धि बनाए रखना गुरुजी। सबको सद्बुद्धि देना, सबके अपने अपने साथ जोड़ लेना गुरुजी। जहाँ भी जाऊँ कि आपका ही नाम का गूंज हो गुरुजी, ऐसा चाहती हूँ। कभी भी कभी भी भूल के भी भूल ना करूं, और सपने में भी किसी का भी बुरा ना चाहूँ, चाहे वो अपना बुरा करने वाला ही क्यों ना हो, उसका भी बुरा नहीं चाहती मैं। उसको भी सद्बुद्धि देना, उस पे भी कृपा करना गुरुजी। सबको अच्छी तरह से सबको सुख शांति पूर्वक रखना। और संसार में जो भी ऐसे प्राकृतिक प्रकोप, ऐसे फ्लड ऐसा, ये सारी चीज़ें ऐसे जो हो रहे, फ्लड स्ट्रॉम, ऐसे सारी चीज़ों के लिए, वार, ऐसी चीज़ों से हमें यहाँ पे रख के इतने शांति से, भले ही टू मच लाइक टू मच नहीं हो हमारे पास, ज़्यादा धन संपत्ति की मैं बात नहीं कर रही हूँ, और नहीं हो तो भी हमारे एटलीस्ट मन में शांति है कि एटलीस्ट हम वार जोन में नहीं है, हम सब अच्छी तरह से रह रहे, एटलीस्ट अपना काम कर रहे, अपने घर में रह रहे, हमारे पास हम चल रहे, फिर रहे, देख रहे, सुन रहे। इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी कृपाओं के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और आज गुरुजी एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखी मेरे को, वो बहुत प्यारी थी, एक पर्पल कलर की थी, बहुत छोटी सी थी। वो मैं आपको याद कर रही थी, मैं गुरुजी आज तो दर्शन नहीं हुए, आज तो धूप निकल रही है, आज तो दर्शन दे दो। 3 दिन धूप नहीं निकली तो दर्शन ही नहीं हुए। तो मैं आपको याद कर रही थी, तो फिर मैं बाहर धूप में बैठी तो वो छोटी सी बटरफ्लाई आई, इतनी कुछ पर्पल कलर की, और ऊपर उसके वो थोड़ा थोड़ा सा वो ब्राउन कलर था वो, और वो बस ऊपर से उड़ के गई थी, सामने निकल के गई। तो बस मैंने दर्शन दे दिया अपने, नज़दीक तो नहीं मैं देखी, तो ऊपर से निकल के गई। तो उड़ती उड़ में को वाह आज तो छोटी सी बटरफ्लाई, बहुत प्यारी बटरफ्लाई के दर्शन हुए, मन खुश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी सुबह जो जोत जगाई थी आपकी, वो तो इतनी चौड़ी टेढ़ी जो तो हो रही थी, इतनी चौड़ी लंबी और टेढ़ी, जैसे ना दीवा बन जाता है, ऐसे जोत हो गई थी। तो पता नहीं आप, मेरे को तो समझ नहीं भी ऐसे जोत के दीवा बन गई, दीपक जैसे बोलते हैं ना, दीवा बन गया टेढ़ा, मतलब ऐसे ही बन गया दीवा, जोत ऐसी इतनी चौड़ी दीपक ही दिख रहा था मेरे को तो जोत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ जी की जोत भी अच्छी जग रही थी, शुकुम्भरी माता की जय। और गुरु जी सर्व पितरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं क्षमा करना गुरु जी, माफ़ी देना। और जो कुल देवता से, कुल देवी से भी कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, और उनसे भी माफ़ी मंगवा देना गुरु जी, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़ के, और क्षमा करना गुरु जी। और बच्चों को सबको तंदुरुस्तियाँ बख्शना, और
गुरुजी मेरे ना पैरों में बड़ी ठंड लगती है, पता नहीं क्या बात है, पैरों में ज़्यादा ठंड लगती है। जुराबा भी डाल के मैं चलती हूँ, चप्पल डाल के, तो आके वो अंदर बाहर जाना होता, पूजा करनी होती है, तो पैरों में डाल के जुराब तो रखती हूँ पर चप्पल नहीं डाल के रखती, पर ठंड चढ़ती मेरे पैरों को, ठंड बहुत लगती है। जय गुरु जी, आप ही रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। आज एक संगत का आपको दर्शन हुआ था, वो कह रही थी, उसने बताया, मेरे को ध्यान भूल गया, आपको बताना था, सत्संग में भी हुआ था वहाँ पे। मैं क्या आप बता रहे हो, आप पहले बताते तो मैं भी जाती सत्संग में, किसी के घर हुआ था आपका सत्संग। चलो जब किस्मत होगी तभी, किस्मत में नहीं है ना अभी, जब होगी तभी जा सकता है इंसान, ऐसे तो जा ही नहीं सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे रखोगे वैसे ही रहना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने बच्चे तो मेरे बरात रखना, और सब परिवार को तंदुरुस्त रखना, सब में एकता भरना, सब दरिद्रता दूर करना, नेगेटिविटी जो थोड़ी बहुत है वो भी दूर करना गुरु जी, और गलती कोई होगी तो क्षमा करना। अपने बच्चे तो मेरे पर हाथ रखना। शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा काफ़ी समय से ऐसे ही है, अब भी कई दिनों से कहीं हाथ धोता है गुरुबा, इतना हाथ धोता है, इतना पानी साबुन इतना वेस्ट करता है गुरुबा, ठंड में कितनी ठंड हो पानी में खड़ा रहता है गुरुबा, बिल्कुल हाथ धोता रहता है, उससे व्यायाम की दिक्कत है, आपको सब पता है गुरुबा। मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती, जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती गुरुबा, मेरा मन बहुत घबराता है गुरुबा, मेरा मन इतना कमज़ोर हो गया गुरुबा, मैं उसको नहीं देख सकती गुरुबा, मुझे देखते उसको इतना गुस्सा आता है, कभी इतना पानी वेस्ट करता है, इतना साबुन, ठंड हो कुछ हो, इतना खड़ा रहेगा हाथों को पानी में धोता साबुन लगाता हुआ, गुरुबा क्षमा करें। अभी पहले मैं उसको आपका जल प्रसाद देती थी, पी लेता था गुरुबा, अब कई दिनों से मैं उसको आपका जल प्रसाद नहीं दे पा रही हूँ गुरुबा, पता नहीं क्या बात है मुझे, और वो पीता भी नहीं है, और वो मुझे बार बार ऐसे बोलता है, तो मेरे ऊपर टोने टोटके करती है जब भी मैं ऐसा हूँ गुरुबा, मुझे बार बार ऐसे बोलता है, मेरा मन दुखता है गुरुबा, मैं आपको नहीं बता सकती गुरुबा, मुझे माफ़ कर देना गुरुबा, मेरा मन बहुत दुखता है जब वो ऐसे बोलता है, इतना गलत बोलता है घर में गुरुबा, गालियाँ वालियाँ सब निकालता है गुरुबा, आप भी उसको देखो गुरुबा, आप भी उस पर कृपा करो गुरुबा, आपने पहले भी उस पर कृपा की है, लेकिन उसको अब पहले से गुस्सा तो बहुत कम आने लगा है गुरुबा, आपकी कृपा है उस पर, जो अब भी कभी कभी गुस्सा आता है तो कुछ सामान वगैरह कुछ फेंक देता है गुरुबा, गुरुबा मुझे क्षमा कर देना गुरुबा, गुरुबा। और आप कहते हो गुरुबा तेरे काम बनने लगे तो तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है गुरुबा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या शुक्राना करूँ गुरुबा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता और ना मुझे शुक्राना करना आता है गुरुबा, मुझे क्षमा करना गुरुबा, मैं बहुत वो हूँ, मैं शुक्राना नहीं बोल पाती गुरुबा, मुझे क्षमा कर देना गुरुबा, और बार बार यही बात बोलता है गुरुबा, तो मेरे ऊपर टोने टोटके करती है गुरुबा ना, गुरुबा मुझे क्षमा कर देना है ना, और मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ गुरुबा, मेरे किसी संगत को नहीं जानती गुरुबा, ना ही मैं आपकी किसी संगत से मिली हूँ गुरुबा, और मैं अपने बेटे और पति के साथ आना चाहूँगी गुरुबा,
अपने बड़े मंदिर मुझे अपने पति और बेटे के साथ बुलाओ गुरुपा। मेरे पति भी उनकी भी पहले टांग में दर्द था गुरुपा, वो भी परेशान है गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय गुरुपा। आप कहते हो शुक्राना कर गुरुपा, लेकिन मुझे शुक्राना करना नहीं आता, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने जब से अपने साथ जोड़ा है आपने बहुत कुछ दिया है, उन सब चीज़ों का शुक्राना, है ना। आप कह रहे हो कि बेटा तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, उस गलती की शुक्राना करके उस गलती की माफ़ी मांग लो। मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, आप मुझे क्षमा करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें गुरुपा, क्षमा करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर चरण छूकर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। लेकिन मुझे शुक्राना करना नहीं आता बाबा, मुझे माफ़ कर देना बाबा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी ना। लेकिन मेरे घर में जो जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती बाबा, आपने कुछ चीज़ें तो निकलवाई, जो अभी भी कुछ है तो बाबा आप निकलवाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आता अपना। आपकी बेटी इतनी भोली है गुरुपा, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।